देखो जल्दी से, यहाँ देखो, हमने दर्पण के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। कल वाला लेक्चर दोबारा से ले रहा हूँ, 15 मिनट में रिपीट करेंगे, ठीक है। दर्पण बनता कैसे है ये देखेंगे। दर्पण क्या होता है, कांच की शीट लो, कांच की एक शीट लो, क्या हो गया, शीट मतलब कांच की एक चादर ले ली जो कि ट्रांसपेरेंट थी, जिसके आर पार देखा जा सकता था। तो उसमें क्या है, दो साइड होती हैं, एक तो आपके इधर की साइड हो गई, जैसे ये शीट है तो एक इसके आगे का हिस्सा, एक इसके पीछे का हिस्सा, ठीक है। तो एक शीट पे एक साइड में क्या कर दिया, सिल्वर की कोटिंग कर दी, सिल्वर की एक परत चढ़ा दी, सिल्वर की कोटिंग कर दी, ठीक है, ठीक है। किसकी कोटिंग कर दी, सिल्वर की, सिल्वर वर, ठीक है, सिल्वर की कोटिंग, ठीक है, कोटिंग कर दी, ठीक है, यानी कि एक परत चढ़ा दी इसके ऊपर, ठीक है। उसके बाद क्या कर दिया, इसके ऊपर हमने लाल ऑक्साइड का एक पेंट चढ़ा दिया, ठीक है। लाल ऑक्साइड का पेंट चढ़ाने के बाद इधर से कुछ होने वाला नहीं है, तो इसके जो दूसरी तरफ का हिस्सा है तो वो चमकदार हो जाएगा, वो दिखने लगेगा, उसमें आपका फेस देखने लगेगा। तो उस वाले पृष्ठ को कहते हैं हम परावर्तक पृष्ठ। क्या कहते हैं, परावर्तक पृष्ठ, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका जो परावर्तक पृष्ठ है बिल्कुल समतल है, ठीक है, तो आपका बन गया समतल दर्पण, यानी कि ये जो बन के तैयार हुआ ना, जिसमें परावर्तक पृष्ठ होता है उसे कहेंगे दर्पण, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, दर्पण। दर्पण हो सकते हैं दो प्रकार के। अगर आपका परावर्तक पृष्ठ बिल्कुल सीधा है तो वो बन गया समतल दर्पण। क्या बन गया, समतल दर्पण। अगर आपका परावर्तक पृष्ठ क्या है, समतल है। यदि परावर्तक पृष्ठ समतल हो तो दर्पण क्या होगा, समतल दर्पण, समतल दर्पण होगा, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक। यदि अब आपने क्या किया, एक गोला लेके आए और खोखला गोला लेके आए और उसको क्या कर दिया, यहाँ से काट दिया, ठीक है। काटने के बाद ये वाला हिस्सा हटा दिया, ठीक है, ये खाली होगी जगह, ठीक है। अब ये भी एक कांच की शीट है, पर ये गोल शीट है। क्या है, गोल शीट है। तो इस वाले में भी तुम उस काम को कर सकते हो जो तुमने किया था अभी, उस पर कोटिंग कर दी, लाल ऑक्साइड का पेंट चढ़ा दिया। एक बार बाहर कर सकते हो, एक बार अंदर कर सकते हो, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ क्या चढ़ा दिया, लाल ऑक्साइड का पेंट चढ़ा दिया, ठीक है। तो ये जो, ठीक है, दोबारा, ठीक है, लाल ऑक्साइड का पेंट चढ़ा दिया, तो ये वाला जो दर्पण बन के तैयार आया, क्योंकि ये गोल है, क्योंकि ये गोल है तो ये कहलाएगा गोलीय दर्पण। क्या कहलाएगा, गोलीय दर्पण, ठीक है। 1 नंबर की डेफिनेशन आती है यहाँ से, ठीक है। क्या पूछेगा, वक्रता केंद्र पूछ लेगा, फोकस दूरी पूछ लेगा, सबको लेंगे, ठीक है। तो गोलीय दर्पण या दर्पण कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण वे दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोल हो, वे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोल होता है, गोलीय होता है, ठीक है। क्या कहलाएगा, गोलीय दर्पण कहलाएगा, ठीक है। अब हम बताएंगे गोलीय दर्पण की। देखो एक बार तो हमने क्या कर दिया, अंदर की तरफ जा रहा है आपका पृष्ठ, एक बार आपका बाहर की तरफ आ रहा है, ये ठीक है यहाँ तक, ठीक है ना, नोट कर लिया, ठीक है।
ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया गोलीय दर्पण और समतल दर्पण। अगर परावर्तक पृष्ठ गोल है तो गोलीय दर्पण, और परावर्तक पृष्ठ समतल है तो समतल दर्पण। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करें, देखो मैंने क्या बताया था, एक खोखला गोला लेना है, एक खोखला गोला लेना है, क्योंकि खोखला गोला है तो गोले का कोई ना कोई केंद्र भी रहा होगा। ठीक है, और केंद्र रहा होगा तो इसकी त्रिज्या भी रही होगी। ठीक है ना, तो ये वाला केंद्र, ये वाला केंद्र, अब क्या करेंगे, इसे कहेंगे वक्रता केंद्र। किसे कहेंगे, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। कैसे डिफाइन करोगे इसे, आप गोलीय दर्पण एक गोले का भाग है, उसका केंद्र, गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक है, एक नंबर के लिए खास है। ठीक है, अब क्या पूछेगा, अब पूछेगा वक्रता त्रिज्या क्या होता है। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या, फिर से बोल रहा हूँ, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है, जिस गोले का भाग है, भाग है, उसका उसका केंद्र, उसका केंद्र क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है, कहलाता है। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। तो क्या चलो इस वाले का बात समझ में आ रही है, इसमें भी है क्या, इसमें भी होगा, हाँ इसमें भी होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है क्या, ये क्या हो गया, वक्रता केंद्र, समझ में आ गया यहाँ तक। ठीक है, और इसकी त्रिज्या क्या बन जाएगी, इसकी त्रिज्या बन जाएगी आपकी वक्रता त्रिज्या। ठीक है, इस वाले केस में भी और इसमें भी वक्रता त्रिज्या। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो वक्रता त्रिज्या को कैसे लिखोगे, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। एक ही तरीके की डिफाइन करेंगे, अलग अलग तरीका का नहीं करेंगे, जिससे हमें याद करने में आसानी हो। ठीक है, तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है, जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या, उसकी त्रिज्या क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। दूसरा मार्क कर दो, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक आ गया समझ में। अच्छा, अब देखो ये आपका क्या बना था, गोलीय दर्पण बना है। ठीक है, या दूसरे वाला भी बना होगा, तो इसका जो मध्य बिंदु होगा, किसका, गोलीय दर्पण का जो मध्य बिंदु होगा या परावर्तक पृष्ठ का जो मध्य बिंदु होगा उसे क्या कह देंगे, पोल या ध्रुव कह देंगे। क्या कह देंगे, पोल या ध्रुव कह देंगे। तो क्या करेंगे, ध्रुव को परिभाषित करेंगे। ठीक है, क्या होता है, गोलीय दर्पण का, गोलीय दर्पण का या परावर्तक पृष्ठ का, परावर्तक पृष्ठ का केंद्र या मध्य बिंदु,
मध्य बिंदु, इसमें केंद्र हटा दो, मध्य बिंदु ही लिख लो। मध्य बिंदु क्या कहलाएगा? मध्य बिंदु क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। ध्रुव कहलाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसका मध्य बिंदु क्या है? यो है। समझ में आ गया? अब एक और पूछता है, एक एक नंबर की है सब डेफिनेशन, एक एक नंबर की एक क्वेश्चन मिलेगा तुम्हें जरूर वहाँ पे। हाँ ठीक है। अब देखो यहाँ से, देखो गोल था ना ये क्या है? खाली शेप सा होगा ऐसे वाला, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको इससे मिला दूँ, इसको इससे मिला दूँ, तो ये जो ये वाली दूरी है ना, ये वाली, इसे कहेंगे द्वारक। क्या कहेंगे? द्वारक। ठीक है, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना। और अब मैं क्या करूं, ये क्या बन गया आपका? द्वारक। यानी कि दो सिरों के, यानी कि जहाँ से इसका दर्पण का यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या बन जाएगी? द्वारक बन जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। अब क्या करता हूँ, अब मैंने इसको, ये वाला आपका क्या था? पोल था, ठीक है, और यहाँ आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर था, वक्रता केंद्र था। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को मिलाते हुए एक रेखा खींच दूँ, ठीक है ना, क्या कर दूँ? एक रेखा खींच दूँ। किस किस को? पोल को और सेंटर ऑफ कर्वेचर को, यानी कि ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाते हुए जो रेखा खींची जाएगी, जो काल्पनिक रेखा होगी, उस रेखा को कहेंगे मुख्य अक्ष। क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष। ठीक है, क्या होता है मुख्य अक्ष? जब वह काल्पनिक रेखा, काल्पनिक रेखा जो वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से होकर जाती है, जो वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से होकर जाती है, क्या कहलाएगी? मुख्य अक्ष कहलाता है। मुख्य अक्ष कहलाता है। समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है, अच्छा जी। अब रख लेते हैं फोकस भी, देख लो। ठीक है, फोकस। अच्छा, मुख्य अक्ष से लेके ले, तो मुख्य वो लिख ले, मुख्य अक्ष कहलाता है। यहाँ तक समझ में आ गया? आप पहले एक बार दर्पण के भाग पर, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, वो लिखेंगे। फिर उसके बाद ये बताऊंगा तुम्हें फोकस क्या होता है। ठीक है, नोट करो। ठीक है, अब पढ़ेंगे गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। दर्पण दो प्रकार के, समतल और गोलीय। तो गोलीय कितने प्रकार के? वे भी दो प्रकार के। ठीक है, एक की तो जिसमें आपने जिसमें परावर्तक पृष्ठ क्या है? अंदर की ओर धंसा हुआ है, और एक में परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ है। कितने टाइप के? दो टाइप के। एक में तो जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर है, और एक अंदर की ओर, जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर। इसका परावर्तक पृष्ठ क्या है? बाहर की तरफ फैला हुआ है। ठीक है, तो बाहर की, तो बाहर है ना, बाहर, और एक है अंदर की ओर। ठीक है, एक तो क्या बना हुआ है? उभरा हुआ है। एक तो आपका क्या है? उभरा हुआ। क्या उभरा हुआ है? आपका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ है। अगर परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ हो तो आंख बंद के ऊ से उभरा और उसे उत्तल दर्पण। ठीक है, ऐसे अगर आपका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर है, अगर आपका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर है, कौन है अंदर? परावर्तक पृष्ठ। ठीक है, अगर आपका परावर्तक पृष्ठ, ये परावर्तक पृष्ठ है, अंदर की ओर है, तो वो आपका कहलाएगा कौन सा? अंदर है ना, तो अवतल बन गया। ऐसे आओ और ऐसे अंदर और ऐसे अवतल। ठीक है, दर्पण बन गया। यहाँ तक क्या दिक्कत है?
कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ है तो आपका बन गया उत्तल दर्पण, और अगर अंदर की ओर है तो बन गया अवतल दर्पण। ठीक है। एक बात और, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र किधर बनेगा, क्योंकि ये इधर मुड़ा हुआ है तो वक्रता केंद्र यहाँ बनेगा। बता दिया था मैंने वक्रता केंद्र क्या होता है। और इसका वक्रता केंद्र किधर बनेगा, इधर बनेगा। ठीक है। जब प्रकाशीय किरण अनंत से आ रही हो, यहाँ तक समझ में आ गया ना, दर्पण के प्रकार समझ में आ गया। ठीक है। अब क्या पढ़ते हैं, अब फोकस बिंदु और फोकस दूरी और पढ़ते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना। परावर्तक पृष्ठ अगर उभरा हुआ है तो उत्तल, अंदर की तरफ है तो अवतल। ठीक है। जब प्रकाशीय किरण अनंत से आ रही हो, जब प्रकाशीय किरण अनंत से आ रही हो तो दर्पण से टकराने के पश्चात, दर्पण से टकराने के पश्चात, बिड़ाओ इसे, बिड़ गया। जब आएगा ना तो उसके ऊपर तीर, जिधर से किरण आती है तो उसके ऊपर क्या करते हैं, एक तीर का निशान लगाते हैं। वो ये बता देता है कि इधर को जा रही है, रास्ता ये है। ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये वाला क्या करेगा, ये यहां से टकरा के ऐसे निकल जाएगा। ठीक है। टकराने के पश्चात क्या हुआ, ये वाला कहां से मिल जाएगा, ये नीचे की तरफ मुड़ जाएगा। ठीक है। जब प्रकाशीय किरण अनंत से आती है और दर्पण से टकराने के पश्चात, गोलीय दर्पण में टकराने के पश्चात जिस बिंदु, टकराने के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, प्रकाशीय किरण अनंत से आ रही है और टकराने के पश्चात जिस बिंदु तक जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, या जिस बिंदु से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, उस बिंदु को बोलते हैं फोकस बिंदु। इसे बोलते हैं फोकस बिंदु। क्या बोलते हैं, ये वाला बिंदु क्या बन गया, फोकस बिंदु। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, फोकस बिंदु। ठीक है। अब इसको बड़े एफ से वो करते हैं, कैपिटल एफ से। ठीक है, इसे कैपिटल एफ से बताते हैं। ठीक है। और यहां से देखो, पोल से तो कैसे परिभाषित करोगे फोकस बिंदु को, जब प्रकाशीय किरण अनंत से आती है तो दर्पण से टकराने के पश्चात जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष को काटती है या जिससे काटती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को कहते हैं फोकस बिंदु। दिमाग में सेट हो गया बिल्कुल। ठीक है। अब यहां से पोल से और फोकस बिंदु तक के बीच की दूरी, पोल और फोकस बिंदु के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, फोकस दूरी कहलाएगी। पहले क्या लिखेंगे, फोकस बिंदु लिखेंगे। क्या लिखेंगे, फोकस बिंदु। क्या होता है फोकस बिंदु, जब प्रकाशीय किरण, जब से, जब प्रकाश की किरण अनंत से, अनंत से दर्पण पर डाली जाती है, दर्पण डाल रहे हैं ना, दर्पण पर डाली जाती है, डाली जाती है, दर्पण पर डाली जाती है, तो वह परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के, ये क्या हो रहा है, परावर्तन ही तो हो रहा है, मुड़ रही है ना लाइट, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को, मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, जिस बिंदु पर काटती है, काटती है, काटती है, या काटती हुई प्रतीत होती है, या काटती हुई प्रतीत होती है, काटती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत होती है,
मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है। यहाँ तो प्रतीत हो रही है और यहाँ असलियत में काट रही है। प्रतीत होती है या काटती है तो वह बिंदु, काटती हुई प्रतीत होती है या काटती है, उस बिंदु को क्या कहते हैं? उस बिंदु को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस बिंदु, सॉरी, फोकस बिंदु कहते हैं। बस रोको इसे।